यस्य महर्षेः सकल पदार्थ प्रत्यवबोधः समजनि साक्षात् सामर्मर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। पुनः एक बार। यस्य महर्षेः सकल पदार्थ प्रत्यवबोधः समजनि साक्षात् सामर्मर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। इसका अर्थ ऐसा होता है कि यस्य महर्षि, जिन महर्षि के द्वारा सकल पदार्थ प्रत्यवबोध, जीवादि समस्त पदार्थों का, तीन लोक के सभी पदार्थों का सब अशेष विशेषता के साथ जानने वाला मतलब उसमें कुछ भी बचा नहीं, शेष कुछ भी बचा नहीं है। क्या शेष नहीं बचा? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, जीव है, अजीव है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। इन सब के बारे में जो जानते हैं साक्षात स्पष्ट रूप से जान रहे हैं। हस्तावलक, जैसे सामान कोई हमारा प्रत्यक्ष सामने यहाँ रखा हुआ इस जैसे जान रहे हैं। समजनी उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्हें सामर्मर्त्यम, देवों और मनुष्यों से सहित सा अमर मर्त्यम अर्थात अमर अर्थात देव, मर्त्य अर्थात मनुष्य, सभी द्वारा सर्वम अपि जगत, सभी संसार ने प्रांजलि भूत्वा, अंजलिबद्ध, प्रांजलि विशिष्ट अंजलि। देखो कैसे प्रांजलि मतलब ऐसे, ये नहीं ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए, है ना, कैसे भी खड़े हो गए, ये नहीं, कैसे मुकली करते, जैसे कमल की बोड़ी होती ना, छोटा कमल होता ना, खुला कमल नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे। अब देखो कभी भी ध्यान रखना, तुम ऐसे करके खड़े हो जाओ तो कैसे भाव बनते हैं, और ऐसे करके खड़े हो जाओ तो कैसे भाव बनते हैं, जोर से दबाना, और ऐसे करो तो कैसे, लगाते विदिन 1 सेकेंड होते ही ये मुद्राएं कहलाती है। मुद्राओं का असर इतना है कि आप जैसे जैसे भाव करोगे तो अपने आप नम्री भाव आते हैं, और ऐसे भाव करो तो ऐसे दीनता या आलस के भाव आते हैं अपने आप। जैसे बंदूक हाथ में ऐसे रख के लिए तो बंदूक जैसे भाव आएंगे, आते ना। तो इसी तरह से मुद्रा है ये। तो प्रांजलि भूत्वा, प्रांजलि होकर मतलब बद्ध अंजलि के साथ प्रणिपतत, इसमें प्रणाम किया, उन मल्लिनाथ की शरण को प्राप्त हुआ मैं, अर्थात उनकी शरण को ये सारा संसार पहुंच गया, क्योंकि आपके ज्ञान के आगे, आपकी बुद्धि के आगे सभी लोगों ने एक तरह बोलते ना घुटने टेक दिए, भैया नहीं, इनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। यस्य च मूर्तिः कनकमयीवस् स्वस्फुरदाभा कृतपरिवेशा वागपितत्वं कथयितु कामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधून्। एक बार पुनः। यस्य च मूर्तिः कनकमयीवस् स्वस्फुरदाभा कृतपरिवेशा वागपितत्वं तत्त्वं कथयितु कामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधून्। हाँ, इसका अर्थ करते हैं कि कनकमयी, स्वर्ण से निर्मित के समान, स्वस्फुरदाभा कृत परिवेशा, अपनी दैदीप्यमान आभा से समस्त शरीर से व्याप्त मंडल को आभा मंडल करने वाली, मतलब क्या है, इस स्वर्ण से निर्मित हुआ हो
आपका शरीर ऐसी आभा से परिवेष्टित, आपका परिमंडल सहित, यस्य मूर्ति, जिनकी मूर्ति, शरीर की आकृति, ऐसी बोलते हैं महाराज जी कितनी मूर्ति है, मतलब कितने महाराज जी हैं। हिंदू लोग या जैन क्या बोलेगा, कितनी मूर्ति है। श्वेतांबर पूछते हैं कितने वो ठाना है, हम लोग पूछते कि कितनी पीछे है। मूर्ति का मतलब आपका विग्रह, शरीर। तो कहते हैं कि जो शरीर आकृति है आपकी, वो सोने के समान है और ऐसी आभा लिए हुए, तेज आभा के साथ है। च तत्वम कथितु कामा, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने की इच्छुक एवं स्यात् पद पूर्व, स्यात् पर्व से सहित है। अब क्या हो गया, यस्य, जिनकी वागपि, वागपि, वाक अपि, वाणी भी, अपन क्या पढ़ते हैं, कई लोग पढ़े वागपि, है ना। तो ये वागपि शब्द क्या हो गया, वाक अपि शब्द ध्यान रखना, साधुन भव्य जीवों को रमयति, रमायमान कर देते, रम जाते लोग, रमना बोलते हैं, उसी में निमग्न हो जाता है, लग जाता है। उनको सुनने के बाद ऐसा नहीं होता नींद आ रही है, अब जल्दी खत्म करो, कब तक सुनाओगे, अरे वही वही तो सुना रहे हो, ये तो सब मेरा सुनाया है। ऐसा तो वो कई महाराज लोग यही बोलते रहते हैं, अपने में कैसा होता है ऐसा ना, ये तो सबको नई बात सुनाओ। तो ऐसा नहीं होता, उनकी वाणी को सुनने के बाद आदमी उसी में लीन हो जाता है, निमग्न हो जाता है ना। भव्य जीवों को रमित, प्रसन्न करती है, उसमें लीन हो जाती है। इन मल्लीनाथ की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, ऐसे मल्लीनाथ भगवान। ध्यान रखना, यहाँ पर जितना भी कथन किया जा रहा है, भगवान का नाम एक है, लेकिन भगवान के गुण सबके समान हैं, इसलिए सब भगवान को लगाना है। ऐसा बोला कि यहाँ लिखा मल्लीनाथ की शरण को प्राप्त होता हूँ, तो अरनाथ की, जैन, राजनाथ के और महावीर स्वामी तक के सब भगवान को छोड़ना, या भूत के या भविष्य के भावी के छोड़ देना, ऐसा नहीं है। सब में वही गुण है, नाम भर एक का लिया जा रहा है ना। मतलब भगवान के गुणों का वर्णन नाम लेकर हो रहा है, लेकिन ये भगवान के गुणों का वर्णन सभी तीर्थंकरों के, सभी अनंतों के एक से। इसीलिए नमोकार मंत्र में नमो ओरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो जन, नमो किसी का नाम नहीं है, क्योंकि सभी 28 गुण का बता रहे, कोई 25 गुण का, कोई 36 गुण का, कोई 46 गुण का, कोई 8 गुण का, तो गुण सबके बरोबर है, इसलिए उसमें किसी का नाम नहीं लिया गया। चलिए, यस्य पुरस्ताद, यस्य पुरस्ताद, 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 विगलित माना, विगलित माना, न प्रतितीर्थ्या, न प्रतितीर्थ्या, भुवि विवदन्ते, भुवि विवदन्ते। अपन पढ़ते हैं ऐसा है ना, पढ़ना ऐसा है, न प्रतितीर्थ्या, न प्रतितीर्थ्या, भुवि भुवि विवदन्ते, 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 भूरपि रम्या, भूरपि रम्या, प्रतिपदमासीस्, प्रतिपदमासीत्, जात विकोशाम, जात विकोशाम, भुज मृदु भाषा। भुज मृदु भाषा। इसको भी ऐसे पढ़ना है, इसको अर्थ होना चाहिए जात विकोशाम्बुज, जात विकोशाम्बुज मृदु भाषा। लेकिन लय में पढ़ने में यति के कारण वैसा नहीं आ रहा है। चलिए एक बार और, यस्य पुरस्ताद, यस्य पुरस्ताद, विगलित माना, विगलित माना, न प्रतितीर्थ्या, न प्रतितीर्थ्या, भुवि विवदन्ते, भुवि विवदन्ते, भूरपि रम्या, भूरपि रम्या, प्रतिपदमासीस्, प्रतिपदमासीत्, जात विकोशाम्बुज, जात विकोशाम्बुज, मृदु भाषा। मृदु भाषा। अर्थ करेंगे, यस्य अर्थात जिनके, पुरस्ताद मतलब आगे, विगलित माना, विगलित हो गया है मान जिनका, यानी मान गल गया, पिघल गया, है ना, पिघल गया मतलब कुल्फी पिघल गई हवा लगने से, है ना, ऐसा मान पिघल गया। प्रतितीर्थ्या, एकांतवादी जन, भूमि पृथ्वी पर, न विवदन्ते, विवदन्ते ज्यादा नहीं बोलते, विवाद करते थे उनके विहार के समय, भूरपि पृथ्वी भी,
प्रतिपदम डगडग पर, प्रतिपदम हिज्जे, जात विकोशाम प्रजमधुहासा, विकसित कमलों से कोमल हास को धारण करती हुई। हाँ, धरती भी हंसने लगी। जब जैसे अभी वर्ड करते हैं, रम्या मनोहर आसित हुई थी, उन मल्लीनाथ की शरण को प्राप्त होता। हर जगह ये पूरे छंद में शरण तोस्मी शब्द जो लगाया है ना, आखिरी में लगाया है, इसको बोलते हैं शरण में तोस्मी। ये शब्द आगे में आ गया है, अंत दीपक है, यानी कि सब में सब जो ऊपर के जितने पद हैं, शरण में तोस्मी, शरण में तोस्मी, शरण में तोस्मी, शरण में तोस्मी, मैं उन मल्लीनाथ की शरण को प्राप्त होता हूँ, मल्लीनाथ की शरण पर। यहाँ अंत में आ रहा है, तो इसलिए वो शरण में तोस्मी शब्द यहाँ पे लिखा नहीं था, मैं यही सोच रहा था यहाँ कैसे आखिरी में। तो शरण में तोस्मी शब्द क्या, अंत दीपक है। तो मल्लीनाथ की शरण को प्राप्त होता हूँ, ऐसे मल्लीनाथ की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ, अथवा ऐसे 24 तीर्थंकर की शरण को प्राप्त होता हूँ। कह रहे हैं कि जिनके आगे विगलित हो गया था मान एकांतवादी जनों का, पृथ्वी पर विवाद नहीं करते थे, और जिनके विहार के समय पृथ्वी के भी प्रतिपद पर उनके विकसित डगडग पर, हिज्जे पर विकसित कमलों से कोमल हास को धारण करती हुई मनोहर हुई थी। हाँ, मतलब क्या हुआ, जो एकांतवादी जन थे, भगवान अनेकांतवादी थे, उनका ह्रास हो गया था, और ह्रास हो जाने के बाद वो विवाद अब नहीं कर रहे। अब क्या हुआ, ये उनके जब चलते थे भगवान, तो उनके हिज्जे पैरों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना हो रही है ना, तो ये धरती भी हास परिहास कर रही, मतलब प्रफुल्लित हो रही है, और उनके आगे क्या कर रही है, एक तरह से स्वर्ण कमलों की रचना कर रही है। इस तरह से उन मल्लीनाथ की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ। इसका अर्थ ऐसा भी हो सकता, ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा भी अर्थ हो सकता है कि उनके मान गल जाने से ये धरती हंस रही है, खुश हो रही है, जैसे होते ना, तो किसी का मान कम होता तो लोग हंसते ना, जैसा धरती प्रफुल्लित होकर और आपके चरणों के आगे कमल की रचना कर रही कि आपने उनको परास्त कर दिया है, इस तरह से। यस्य समन्ताज, यस्य समन्ताज, जिन शिशिरांशो, जिन शिशिरांशो, जिन शिशिरांशो, जिन शिशिरांशो, 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 शिष्यक साधु, शिष्यक साधु, ग्रह विभवोभूत, ग्रह विभवोभूत, ग्रह विभवोभूत, ग्रह विभवोभूत, विभवोभूत पढ़ते हैं अपन, है ना, तो विभवोभूत, विभवोभूत, तीर्थमपि स्वम, तीर्थमपि स्वम, जनन समुद्रत, जनन समुद्रत, द्रा के आने ता का वृत्त हो गया, समुद्रत, समुद्रत, त्रा में आधा ता होता है, रा पूरा है? समुद्रत, समुद्रत, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, त्रा में पा कौन सा है, आधा है कि पूरा? समुद्रत, समुद्रत, त्रासित, त्रासित, सत्तोत्तरण, सत्तोत्तरण, पथोग्रम, पथोग्रम। एक बार पुनः, यस्य समन्तास, यस्य समन्ताज, जिन शिशिरांशो, जिन शिशिरांशो, शिष्यक साधु, शिष्यक साधु, ग्रह विभवोभूत, ग्रह विभवोभूत, तीर्थमपि स्वम, तीर्थमपि स्वम, जनन समुद्रत, जनन समुद्रत, त्रासित सत्तोत, त्रासित सत्वोत, तरण पथोग्रम। तरण पथोग्रम। क्या कहते हैं, जिन मल्ली जिनेंद्र रूपी चंद्रमा को के समन्ता चारों ओर, शिष्यक साधु ग्रह विभव, शिष्य साधु ग्रहों का ताराओं का विभव। भगवान जी सम्मोषण में बैठे, चौतरफा कहते बैठे, चारों तरफ कौन बैठे, कहीं देव है, कभी देवियां हैं, कभी श्रावक हैं, कभी मुनि महाराज, ऐसे घेर के, जैसे चंद्रमा बीच में हो तो चारों तरफ तारामंडल घेरे रहते ना। तो मल्ली, जिनेंद्र भगवान को मल्ली बना, चंद्रमा की उपमा दी, और चारों तरफ जो तारामंडल है वो शिष्य साधुओं का समूह बताया, अभूत विद्यमान था। पहले हुआ था कभी, कब हुआ था, जब मल्लीनाथ जिनेंद्र हुए होंगे, है ना, अभी तो नहीं। जिनका स्वयं स्व अर्थात अपना, तीर्थमपि शास्त्र भी, जनन समुद्र तासित तरुण पथोग्रम, संसार रूपी समुद्र से भयभीत प्राणियों को पार उतरने का। हाँ,
वह जो शासन था उनका, शास्त्र था, तीर्थ किसको बोलते हैं? तीर्थ बोलते हैं घाट को। नदी का जो किनारा होता है ना उसको घाट बोलते हैं। इस तरफ से उस तरफ जाते हैं उसको घाट बोलते हैं। तो ये जो आपका तीर्थ है, जिनेंद्र तीर्थ, जिन तीर्थ, महावीर का तीर्थ, तो ये तीर्थ क्या हुआ? संसार रूपी जो भयभीत प्राणी थे, संसार से दुखी भयभीत प्राणी थे, उनको इस पार से उस पार तक सुख के, ये इस पार से सुख के पार की तरफ ले जाने में कारण बना। ऐसे उन मल्लिनाथ जिनेंद्र का मैं शरण को प्राप्त होता हूँ या मैं शरण को जाता हूँ। यस्य च शुक्लम परम तपोग्निर ध्यानमनंतम दुरितमदाक्षित तम जिनसिंहं कृतकर्णीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। एक बार और। यस्य च शुक्लम परम तपोग्निर ध्यानमनंतम दुरितमदाक्षित मदाक्षित, हाँ दा नहीं है, धा है, मदाक्षित तम जिनसिंहं तम जिन नहीं, तम जिन सिंहम आकार सुनाई देनी चाहिए। तम जिन सिंहम कृतकर्णीयम मल्लिमशल्यम शरणमितोऽस्मि। क्या कहते हैं? च, और इसके साथ एक और कथन कर रहे हैं। यस, जिनके शुक्लम ध्यानम, शुक्ल ध्यान रूपी, परम तपोग्नि, उत्कृष्ट तप रूपी अग्नि किसने, अनंतम, अंत को प्राप्त न होने वाले, दुरित अर्थात अष्टकर्म रूप पाप को अदाक्षित दग्ध कर दिया। तम, उन जिन सिंहम, जिन श्रेष्ठ, कृतकर्णीयम, कर्णयोग पूरा कार्य कर चुके, कृतकर्णीयम, कर्णयोग पूरा कार्य कर लिया अर्थात कृतकृत्य हो गए। अब जैसे बोलते हैं ना फुर्सत हो गए, उर्दू में बोलते फुर्सत। अब उनने कोई भी काम नहीं किया, यल्लकार मुगितु, है ना। अशल्यम, शल्य से रह गए। माया मिथ्या निदान शल्य, हमारे यहाँ ऐसा भी बोलते हैं हिंदी में। अब हमें कोई शल्य नहीं है भाई, सब काम निपट गया, मोड़ा मोड़ी की शादी हो गई, ये हो गया, मकान दुकान सब हो गए, अब हम निशल्य हो गए, फुर्सत हो गए। मतलब हमें कोई अब विकल्प नहीं है कि अब ये काम बाकी रह गया है, सबसे फुर्सत हो गए, अब तो भैया धर्म ध्यान करते हैं। इसी तरह से अथवा माया मिथ्या आदि शल्यों से रहे। यहाँ कृतकर्णीयम से मतलब ये है काम की शल्य से रहते हैं। माया मिथ्या नित्यान तो शल्य छूट ही गई है, लेकिन ये कोई काम बाकी नहीं बचा, ये काम रह गया, वो काम छोटा, अरे ये काम रह गया था मेरा, नहीं। मल्लिमशल्यम शरणमितोऽस्मि। अब देखो यहाँ लिखा, ऐसे मल्लिनाथ जिनेंद्र की मैं शरण को प्राप्त होता हूँ, है ना। इस तरह से तो एक काम करें, इसमें हम एक बार पुनः इसका करते हैं, आप उच्चारण करेंगे और एक बार हम गा के पढ़ लेंगे, पूरा हो जाएगा। यस्य महर्षे सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात् सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। यस्य च मूर्तिः कनकमयीव स्वस्फुरदाभा कृतपरिवेशा वागपि तत्त्वं कथयितु कामा स्यात्पदपूर्वा रमयति साधून्। यस्य पुरस्तात् विगलितमाना न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासीस् जात विकोशाम्बुज मृदुहासा। यस्य समन्तात् जिन शिशिरांशो शिष्यक साधु
शिष्टक साधु ग्रह विभवोभूत ग्रह विभवोभूत तीर्थमपि स्वं तीर्थमपि स्वं जनन समुद्रत जनन समुद्रत त्रासित सत्वोत्तरण त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम रथोग्रम यस्य च शुक्लम यस्य च शुक्लम परम तपोग्निर परम तपोग्निर ध्यानमनंतम ध्यानमनंतम दुरितमधाक्षित दुरितमदाक्षित दुरितमधाक्षित दुरितमदाक्षित मधाक्षित मधाक्षित तम जिन सिंहम तम जिन सिंहम तम जिन सिंहम तम जिन सिंहम कृतकर्णीयम कृतकरणीयम मल्लिमशल्यम मल्लिमशल्यम शरणमितोस्मि। शरणमितोऽस्मि। हाँ, गा के पढ़ते थोड़े से। यस्य महर्षि सकल पदार्थ प्रत्यबोध समजनि साक्षात् सामरमर्थं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। यस्य च मूर्तिः कनकमयी वस्त्रस्फुरदावकृतपरिवेशा वागपि तत्त्वं कथितु कामः स्यात्पदपूर्वा रमयति साधु। यस्य पुरस्ताद् विगलितमाना नप्यति तीर्थ्या भुवि विवदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासी जाति विकोशां भुजमृदुहासा। यस्य समन्तात् जिनशिशिरांशो शिष्यक साधु ग्रह विभवो भूत् तीर्थमपि स्वं जनन समुद्रत त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम। यस्य च शुक्लं परम तपोग्निर ध्यानमनंतं दुरितमदाक्षित तम जिन सिंहं कृतकर्णीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। इति से मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।